बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर अगर भारत में विरोध प्रदर्शन किया जाए तो ठीक है। बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं के मौत पर और नरसंहार पर अगर सवाल उठाए जाए तो ठीक है, मगर फलस्तीन में मासूम बच्चों को कत्लेआम हो रहा हो, फलस्तीन में बच्चों का जेनोसाइड हो रहा हो, तो उस पर अगर सवाल उठा दिए गए और उनके सॉलिडेरिटी के लिए अगर हेलमेट पर अगर फलस्तीन का झंडा लगा दिया जाए तो उनसे सवालों जवाब पूछा जाने लगता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो और एक फोटो लगातार वायरल हो रहा है। उसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक खिलाड़ी अपने हेलमेट पर फलस्तीन का झंडा लगाए हुआ है, जिसके बाद उन्हें समन चला गया है। उन्हें पुलिस ने सवालों जवाब के लिए बुला लिया है। सवाल यह है कि जब इजराइल की तरफ से लगातार फलस्तीनियों पर बर्बरता होती है तो यही हमारा जो देश है वो फलस्तीन के साथ यूएन में खड़ा होता है, और 142 देशों में से एक देश भारत भी होता है जो फलस्तीन की हकूक के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए लगातार सवाल खड़े करता है। मगर वही काम अगर भारत में कोई मुसलमान अपने हेलमेट पर फलस्तीन का झंडा लगाकर जम्मू एंड कश्मीर के चैंपियन लीग में अपनी टीम की नुमाइंदगी करे, अपने टीम के लिए खेलते नजर आए, तो उनसे सवालों जवाब पूछा जाने लगता है। मगर दिल्ली की सड़कों पर जब मुसलमानों के जेनोसाइड को लेकर सवाल उठते हैं, जब दिल्ली की सड़कों पर इजरायली झंडे लेकर जो बहुत सारे जो हमारे महाअनुभव लोग हैं वो इजराइल जाने की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ी फुरकान भट्ट का मालूम होता है। चैंपियन लीग चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पर कई सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसमें क्रिस गेल, थिसारा फरेरा, ये तमाम बड़े खिलाड़ी भी जो है किसी टीम का हिस्सा बनकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चैंपियन लीग को खेल रहे हैं। उसी बीच जो है एक मैच में एक वीडियो वायरल होता है जहां पर फुरकान भट्ट जो है अपने हेलमेट के ऊपर ये फलस्तीन का झंडा लगाकर खेल रहे होते हैं। उस हेलमेट के तस्वीरें और उनकी वीडियो को लेकर लगातार सवाल उठ जाते हैं। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलिस है उनको वो सवाल और जवाब के लिए बुलाती है और 14 दिन का पार्लियामेंट जो इंक्वायरी शुरू होता है। उसी बीच खबर ये भी आती है कि जो ऑर्गेनाइजर है, जो आयोजक है, जिसका नाम जाहिद है, उसे भी जो है सवालों जवाब के लिए बुलाया जाता है और जाहिद भट्ट से भी सवालों जवाब किया जाता है। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि फलस्तीन का झंडा लगाने से या फलस्तीन का झंडा अपने हेलमेट के ऊपर लगाने से आखिर दिक्कत किसे हो रही है। सड़कों पर तो बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाए तो ठीक है, मगर फलस्तीन के बच्चों के लिए, फलस्तीन के बुजुर्गों के लिए अगर फुरकान भट्ट ने अपने हेलमेट के ऊपर फलस्तीन का झंडा बनवा लिया तो इससे किसको दिक्कत हो गई है? क्या यह थ्रेट हो गया देश के लिए? बड़ा सवाल उठता है। लोगों ने सोशल मीडिया पर फुरकान भट्ट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। यह भी कहा है कि उनका फलस्तीन से क्या कनेक्शन है और फलस्तीन को लेकर वो झंडे पर क्यों अपना झंडा बना कर चल रहे हैं। अब देखना यह है कि 14 दिन की इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में क्या कुछ निकलता है और उसके बाद सरकार की तरफ से या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से फुरकान भट्ट पर या जो ऑर्गेनाइजर है जाहिद भट्ट पर, उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, इसके बारे में आपको जरूर अपडेट करेंगे। मगर इतना जरूर है कि जिस तरह से फलस्तीन के अंदर पिछले कई सालों से लगातार जेनोसाइड जैसे माहौल बने हुए हैं और उसको लेकर भारत में भी चिंता का विषय रहता है। भारत के मुसलमान और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी लगातार सवाल उठाते हैं, तो आखिर फुरकान भट्ट के उस हेलमेट पर इतना बवाल क्यों खड़ा हुआ है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।